अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HSC फूड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए मलाई गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को तो सेव कर लें क्योंकि रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के टाइम आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़बरदस्त सा मज़ा आने वाला है। इसका बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है, बहुत ही बेसिक से इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो ये जो मलाई गोला कबाब की रेसिपी है कैसे बन रही है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई गोला कबाब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, 2 स्टेप्स में मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। पहले एक स्टेप कंप्लीट होगा, देन दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके भी जो मलाई गोला कबाब है जबरदस्त से बन सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 800 से 1000 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 किलो हमने बोनलेस लेना है चिकन का। उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, सिरका डालकर, नमक डालकर, ताकि जो भी ब्लड होता है चिकन में वो अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। तो हमने 800 से 1000 ग्राम बोनलेस चिकन ले लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक 1 टीस्पून। मेजरमेंट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। इसका जो टेस्ट है, जो जायका, वो अगर आप मेजरमेंट्स का ध्यान रखेंगे तभी डेवलप होगा। तो आपने 1 चम्मच नमक का इसमें शामिल कर देना है। 1 चम्मच सूखे धनिए का हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच काली मिर्च का भी हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, मैं इसमें टीस्पून यूज कर रहा हूं, ठीक है। 2 स्पून होते हैं, टेबल स्पून होता है, टीस्पून होता है। जो छोटा वाला चम्मच है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगा, तकरीबन 1.5 चम्मच हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ग्रीन चिली। तकरीबन 2 से 3 अदद ग्रीन चिलीज थी, हमने उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया भी शामिल करने जा रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 चम्मच हरे धनिए के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हरे धनिए का जो आपने शामिल करना है वो टेबल स्पून शामिल करना है। अब हम इसमें एक चीज शामिल करने जा रहे हैं जिससे इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा एनहांस होगा, बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आने वाला है। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं मायो। तकरीबन 3 से 4 अदद चम्मच आप मायोनीज के इसमें शामिल कर दें। व्यूअर्स, पहला जो स्टेप है उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल कर दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 2 स्टेप में वीडियो कंप्लीट होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। अब हमने जो बैटर है, जो हमने जितने भी मसाले हैं वो चिकन बोनलेस में डाले हैं, वो रेडी हो चुके हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक चॉपर ले लेंगे, ठीक है। चॉपर में डालकर इसको अच्छे तरीके से इसका जो है वो कीमा बना लेंगे। व्यूअर्स, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम एक और चीज शामिल करने जा रहे हैं। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ऑयल। 1 से 2 चम्मच ऑयल के आप इसमें डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छा जी व्यूअर्स, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमने गोला कबाब को शेप देनी है। किस तरीके से देंगे, आपके घर में कोई भी किचन में रॉड अवेलेबल है, ठीक है, या अगर आपके घर में सीख अवेलेबल है जिस पर कबाब लग रहे होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जैसे मैं शेप दे रहा हूँ, आपने सेम एज इट इज देना है। हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, कीमा लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो कीमा आपके हाथ के साथ चिपकता रहेगा, तो वो कुछ और ही बन जाएगा। हमने बनाने हैं गोला कबाब। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपने इसी तरीके को फॉलो करना है और आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए गोला कबाब को शेप दे देनी है। व्यूअर्स, 2 वेज हैं, या तो आप पहले सारी शेप बनाकर फिर फ्राई कर लें, या आप कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दें और साथ साथ आप शेप देते रहें और साथ साथ डायरेक्ट ही आप कढ़ाई में डालते रहें, क्योंकि एट अ टाइम जो है वो 5 से 6 ही आप फ्राई कर सकते हैं अगर आपके पास स्टैंडर्ड साइज की कढ़ाई है। अगर आप बड़े साइज की कढ़ाई है तो आप ज्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप साथ साथ फ्राई करते जाएं या आप बनाकर रख लें देन फ्राई करें। अब हम जो है वो फ्राई करने जा रहे हैं गोला कबाब को। आपने बहुत ही मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है। अगर आप आंच को तेज रखेंगे तो ये अंदर से तो गलेंगे नहीं और बाहर से जो है वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और कच्चे रह जाएंगे। तो आपने फ्राई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आंच को मीडियम रखेंगे और आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 बाय 1 करके इसको डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, गोला कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और जो इसकी खुशबू है वो तो बहुत ही जबरदस्त हो रही है। तो आपने जो है वो गोला कबाब को अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी सी डिटेल्ड है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे, फॉलो करेंगे तो मलाई गोला कबाब जबरदस्त से बन जाएंगे। अब हम जो है वो स्टेप 2 की तरफ मूव फॉरवर्ड होते हैं। व्यूअर्स, अब हम जो है वो 1 अदद बाउल ले लेंगे और उसमें जो है वो दही शामिल करेंगे। दही कौन सा आपने शामिल करना है, कोशिश यही करनी है कि जो दही हो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो। जितना ज्यादा अच्छा दही होगा क्वालिटी का, उतने ही अच्छे आपके जो मलाई गोला कबाब है वो रेडी होने जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 कप दही का मैं इस्तेमाल करूंगा। आप ये ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ग्रेवी ज्यादा रखना चाहते हैं। तो मैं जो है वो तकरीबन 1.5 कप दही इसमें शामिल कर दूंगा।
दही हमने शामिल कर दिया, आपके शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं क्रीम। ये आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। क्वांटिटी अगर मैं आपको बताता चलूं तो 200 मिलीलीटर जो है वो ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें भी कुछ स्पाइसेस शामिल होंगे, जैसा कि मैं आपको अपनी हर रेसिपी में बताता हूँ। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि जो मलाई गोला कबाब हैं वो किस तरीके से तैयार हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक कितना शामिल करेंगे आपने ध्यान रखना है, आपने नमक पहले भी शामिल किया है जो आपने गोला कबाब रेडी किए हैं। अब इस बैटर में भी जो है वो आपने नमक शामिल करना है, लेकिन आपने इसमें तकरीबन आधा टीस्पून नमक शामिल कर देना है। इसमें ब्लैक पेपर भी जाएगी, ठीक है। ब्लैक पेपर कितनी शामिल करेंगे, पहले भी हमने शामिल किया, अब भी शामिल करेंगे। अब जो है वो तकरीबन आप 1/4 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर का शामिल कर दें। व्यूअर्स, इसमें जो है वो रेड चिली फ्लेक्स भी जाएंगे, 1 टीस्पून जो है वो उसका भी आप शामिल कर दें। इसमें भी हम ग्रीन चिली शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 अदद ग्रीन चिली होगी, ठीक है। उसको भी हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, एक चीज रह गई है शामिल करने के लिए, वो क्या है, वो है लेमन जूस। आप जो है वो इसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो टीस्पून लेमन जूस का शामिल कर सकते हैं। ज्यादा मत शामिल करेगा, अदरवाइज ये खट्टे की तरफ चले जाएगी तो आपकी जो मलाई गोला कबाब है वो अच्छे नहीं तैयार होंगे। तो 1 से 2 अदद टीस्पून लेमन जूस के वो भी आप इसमें शामिल कर दें। स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर दी हैं। आप क्या करेंगे, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप में ये रेडी होगा। पहला स्टेप जो है वो इसमें हमने गोला कबाब रेडी कर लिए, दूसरे स्टेप में हमने ये बैटर रेडी कर लिया। आप क्या करेंगे, अब दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो बैटर हमने रेडी किया था और जो कबाब हमने रेडी किए थे, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, चूल्हे पर चढ़ा देंगे और ये जो बैटर है वो हम कढ़ाई में शामिल कर देते हैं। व्यूअर्स, कढ़ाई में जो है वो मलाई गोला कबाब डल चुके हैं। अब हमने इसको पकाना है। ये आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज और शामिल करने जा रहे हैं जिससे इसका टेस्ट होगा वो और ज्यादा इनहांस होगा। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं मक्खन। मक्खन कितना शामिल करेंगे, जिसको बटर भी आप बोलते हैं। 1 से 2 चम्मच जो है वो बटर के आप शामिल कर दें, या अगर आपको बाजार से छोटी टिक्की मिलती है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये भी शामिल कर सकते हैं। तो मक्खन शामिल कर देंगे और 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, मलाई गोला कबाब बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। अब हम एक और चीज करने जा रहे हैं, जो इसका जो गेम होगी ना, जो टेस्ट की गेम होगी वो टोटली चेंज हो जाएगी। इसमें जो है वो हम एक और चीज शामिल करेंगे। एक और खूबसूरत सा पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे। हमने इसमें कुछ चीजें जो है वो शैलो फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करनी, तो इसलिए कह रहा हूँ आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालने हैं। इसमें हम सबसे पहले शामिल कर देंगे कैप्सिकम, दैट्स कॉल्ड शिमला मिर्च। आप इसको स्लाइस करके शामिल कर दें। कितनी क्वांटिटी थी, 2 अदद शिमला मिर्च थी दरमियाने साइज की। हम इसको पहले जो है वो शैलो फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, कैप्सिकम जो है वो हमने उसको सॉर्ट ऑफ सोते कर लिया। अब इसमें हम और क्या शामिल करने जा रहे हैं, इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं अनियन, प्याज। 1 अदद प्याज था, हमने उसको स्लाइस कर लिया। इसी तरीके से करेंगे तो लुक जो है वो बहुत जबरदस्त आने वाली है। तो आपने इसी तरीके से उसको स्लाइस करना है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब दोनों चीजों को अच्छे तरीके से सौते कर लेते हैं। कैप्सिकम और प्याज सौते हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई गोला कबाब में, जो कि हम रेडी कर रहे थे, जिसका कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया था वो 8 से 10 मिनट लेगा। टेक्सचर में आपको साथ साथ दिखाता रहा हूं कि आपने इसी कंसिस्टेंसी में उसको रेडी करना है। शुरू में जो है वो दही जो है वो भी पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड हो गया, या आहिस्ता आहिस्ता थिक होने लग जाएगा। 8 से 10 मिनट लगेंगे, जबरदस्त सा रेडी हो जाएगा। बहुत ज्यादा पका लेंगे तो ग्रेवी कम हो जाएगी। अब ये जो शिमला मिर्च और प्याज है ये हम उसमें शामिल कर देते हैं, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। एक और चीज करने जा रहे हैं, कहीं भी नहीं आपने जाना, सिर्फ एक चीज रह गई है जिससे इसका जो टेस्ट होगा वो और ज्यादा इनहांस होगा। ये आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, जो कि मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ। अगर आप घर में बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त तैयार होने वाली है। जैसा कि आपको पता है रमजानुल मुबारक आ रहा है, आप इसको अफ्तारी में बनाएं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। इसको जो है वो हम कोयले का दम देंगे, उससे क्या होगा, बारबेक्यू का टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो हमने कोयले को जो है वो अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। अब आप कोई भी प्याली ले लें, उसमें कोयला रखते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो जो कोयले का जो टेस्ट होता है, जो बारबेक्यू का, वो एज अ टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो जी हाँ व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारा मलाई गोला कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इतना जबरदस्त रेडी हुआ है और टेस्ट में बहुत जबरदस्त है। इसमें आपने देखा बहुत सारे स्पाइसेस नहीं डलते, बहुत लिमिटेड स्पाइसेस डलते हैं और बहुत जबरदस्त बनती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।